ओम शांति। आज 22 फरवरी 2025 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने हमें स्वयं का कल्याण और स्वयं का परिवर्तन करने की विधि बताई है। चल तो बाबा के अव्यक्त इशारे एकाग्रता, एकांतवासी पर ही है, लेकिन आज बाबा ने कैसे उसके द्वारा स्व कल्याण और स्व परिवर्तन करने के लिए कहा है, आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। आज बाबा ने हमें नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनने का इशारा दिया है। और पावरफुल किसको कहा जाता है? आज के बाबा के अव्यक्त इशारों के अनुसार बाबा अनुभवी मूर्त को पावरफुल कह रहे हैं। नॉलेज ये दो धारी तलवार है, सही हो तो उठा भी देती है, और अगर गलत चीज़ को, गलत धारणाओं को या गलत बात को हम सही मान बैठे तो ये गिरा भी देती है। जैसे उल्टा ज्ञान, इससे हम पतित बनते आए, जिसको हमने क्या कहें, भक्ति का ज्ञान, जो बाबा कहते हैं ज्ञान नहीं है, वो सामग्री है, लेकिन हम उसको ज्ञान माने बैठे थे और अपने आप को ज्ञानी माने बैठे थे तो नीचे गिरते आए। इसलिए ये नॉलेज जब तक हमें अपने सही स्वरूप का अनुभव नहीं कराती है, जब तक हमें परमात्मा का अनुभव नहीं कराती है, जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं लाती है और स्व और सर्व का कल्याण नहीं करती है, तब तक उस नॉलेज को हम सिद्ध नहीं कर सकते। अर्थात वो सही नॉलेज है, ये हम दुनिया के आगे सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में भी आज जिस भी बात का ज्ञान है वो अपने आप को उसकी अथॉरिटी ही मानते हैं। ये भेद है हमारी इस नॉलेज में और दुनिया के ज्ञान के अंदर, जिसको बाबा कहते हैं वो फिलॉसफी है, लेकिन हमारा ज्ञान पढ़ाई है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो अनुभवी मूर्त को माया कभी भी हरा नहीं सकती। नॉलेजफुल को फिर भी कभी कभी उल्टे रूप में माया आ जाती है, अहंकार के रूप में, देह अभिमान के रूप में, रॉयल इच्छाओं के रूप में, अपने आप को सिद्ध करने के रूप में। इसलिए बाबा ने कहा नॉलेजफुल तो बनते जा रहे हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बन के पावरफुल भी बनना है, ताकि माया को हम हरा सकें। और ऐसा पावरफुल बनने की विधि बाबा ने आज बताई है अंतर्मुखी। अंतर्मुखता के द्वारा एकांत, अर्थात जितना ज़्यादा हम अंतर्मुखी बन के स्वयं को देखेंगे सत्य के दर्पण में, नॉलेज के दर्पण में, उतना ही हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर हम स्व का कल्याण करते हैं और उसके बाद एकांतवासी जब बनते हैं तो जो स्वदर्शन चक्र चलता है उसके द्वारा माया का गला कटता है, अर्थात स्वयं को हम परिवर्तन करते हैं। तो विश्व का परिवर्तन करने वाली आत्माओं को पहले ये स्व का दर्शन करना है, स्व का परिवर्तन करना है, तब हम माया जीत होकर जगत को भी माया से हम बचा सकेंगे और जगत जीत बन सकते हैं। ओम शांति।